मियां साहब, आपको मिर्गी की बीमारी थी और मिर्गी की बीमारी सिर्फ जूता सूंघने से दूर होती है। जब भी आपको सूंघाया गया तो आप ठीक हो गए। फिर आप कहते हैं कि मैं जला वतन रहा, धोखा करके इलाज की गरज से बाहर गए थे। पीटीआई वालों से कहूंगा कि देखो, इस नाक को आपने मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और शीरी मजारी साहबा आप रोई थी और खान साहब ने कहा था मुझे तरस आ गया है। खान साहब, आज उसका नतीजा है ना, नाक को छोड़ा है, अब भुगते तरस। साथ इस कौम के ऊपर भी आपने जुल्म किया है। आपने कहा मियां साहब के मेरे दौर में डॉलर इतने का था, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था। तो मियां साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में तो पेट्रोल 32 रुपए लीटर था, डॉलर 60 रुपए का था, रोटी 2 रुपए की थी। मगर 16 महीने आपका वो भाई जिसको आपने गले लगाया, जफ्फी लगाई, वो वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान डाकू मूवमेंट कर रहा है। उसके दौर में जो तूफान आया है महंगाई का, उसके ऊपर आपने कोई बात भी नहीं की है। आपने फिर कहा कि हम कशकोल तोड़ेंगे। मियां साहब, कशकोल तोड़ने का तरीका नहीं बताया आपने। इस तरह कौम आगे नहीं चलेगी। जिस तरह आपके नीचे से कबूतर उड़ा के गन पॉइंट पे आपके हाथ पे बिठाया गया है, इसी तरह गन पॉइंट पे आलमी सतह पे हमारे ऊपर आपको मुसल्लत किया गया है। फिरौन के निजाम में आपको ताकत हासिल है, मगर मूसा का निजाम भी आएगा। यजीद के निजाम में आपको ताकत हासिल है, मगर हुसैन का निजाम भी आएगा। यही मीनारे पाकिस्तान है। इसी पे 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी और इंशाल्लाह इसी मीनारे पाकिस्तान पे इस पाकिस्तान के तमाम चोरों को जिसने करप्शन किया है उसको लटकाया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। मगर इंशाल्लाह हम मिलके इस मुल्क की पाक अवाम, इस मुल्क की पाक फौज, इस मुल्क के पाक इदारे, इस मुल्क के अंदर पाक सियासत करने वाले लोग इंशाल्लाह यकजा होंगे और अवामी इनकलाब आएगा। तो ये मियां साहब आपका फाइनल मैच है। इंशाल्लाह आपके मुकाबले में फाइनल कप्तान भी आएगा और उसकी टीम में बहुत सारे लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे। आपके दिल के ऊपर बहुत सारे हार्ट अटैक हो चुके हैं, मगर आपके दिमाग के अंदर जो नाग वाली नफरत है वो बदस्तूर मौजूद है। मियां साहब ने अपनी स्पीच में इखलाक का दर्स दिया, बहुत अच्छी बात है। मगर मियां साहब, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जो कुछ आपने किया ये भी गैर अखलाकी बात है। और जो लकब आपने मौलाना फजल रहमान और शीरी मजारी को दिए ये भी गैर अखलाकी बात है। एहतसाब की तो बात ही आपने नहीं की है कि इस मुल्क की लूटी हुई कौमी दौलत कैसे वापस आएगी, क्योंकि वो तो आपको खुद भी वापस करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदर ये जो बदबूदार निज़ाम है इसकी एक जो नई मिसाल कायम की गई है, पिछले कोई 40, 45, 60 साल से तो हो ही रही है, मगर इस बदबूदार निज़ाम की एक नई मिसाल 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे भी पेश की गई। और उसके अंदर जिस शख्स को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत दी गई और जिसका इस्तकबाल किया गया, मेरी मुराद मियां नवाज शरीफ साहब से है कि ये इस मुल्क का निज़ाम आप देखें कि एक शख्स जो कि सुप्रीम कोर्ट का मफरूर है और सजा याफ्ता है और जो 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर गया था और वापसी पे उसे हवाई जहाज के ऊपर ही बैठे बैठे जो है वो उसको जमानत मिल गई। और उसके बाद अब आप देख लें कि इसहाक डार का केस, वही इसहाक डार कि जो पिछले 16 माह में भी वजीर खजाना रहा और इससे पहले भी 3 मरतबा वजीर खजाना रहा, उसके केस माफ हो गए। पंजाब हुकूमत ने भी कल मियां साहब की सजा मुअत्तल कर दी। तो ये वो निजाम है कि जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख रहा है। मैं ये समझता हूं कि जब तक हम इस निजाम के खिलाफ एक अवामी इनकलाब बर्पा नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क की तकदीर नहीं समझ सकते। अब मैं बात करूंगा कि मियां साहब ने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा। मियां साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि उन्होंने इखलाक का दर्स दिया। बहुत अच्छी बात है कि इखलाक सियासत के अंदर होना चाहिए, मगर मियां साहब जिस तरह बाकी लोगों को आपने कहा है बिल्कुल वो काम गलत था, ठीक नहीं था, मगर साथ खड़े हुए उन लोगों को और खवातीनों हजरात को भी आप कहते कि लोगों के बेडरूमों की वीडियो बना के ओपन नहीं किया करते, ये भी गैर अखलाकी बात है। लोगों की इज्जत को नहीं उछाला जाता, ये भी गैर अखलाकी बात है। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जो कुछ आपने किया ये भी गैर अखलाकी बात है। और जो कुछ लकब आपने मौलाना फजल रहमान और शीरी मजारी को दिए ये भी गैर अखलाकी बात है। इन लोगों को भी साथ आप अखलाकियात की तरबियत करते तो कितना अच्छा होता कि ये इंसाफ का पलड़ा बराबर हो जाता। दूसरी बात आपने ये की और अपने पूरे टब्बर
बाबर को आपने अपनी जफ्फी में लिया। यकीनन आप जेल में थे तो आपकी मुलाकातें नहीं हुई, आपके घर के मातम हुए, मगर मियां साहब काश दूसरी तरफ भी आप देखते कि इस मुल्क की 22-24 करोड़ अवाम के साथ जो जुल्म किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी आप हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या उन माओं के बारे में आपने कोई बात नहीं की जो भूख प्यास से खुदकशियां कर रही हैं, महंगाई से खुदकशियां कर रही हैं? उनके बारे में आपने कोई बात भी नहीं की। और मियां साहब आपने फिर एक और बात बहुत अच्छी की, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि दुरूद शरीफ पढ़ा करें। बिल्कुल, दुरूद शरीफ हर वक्त कबूल होता है। मगर मियां साहब आपसे एक सवाल है कि 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन में 14 अफराद और 2 हमारी बहनों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, एक प्रेग्नेंट थी उसको भी कत्ल किया गया, वो भी तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, वो भी तो आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। उनके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? वो आप हैं, आपका भाई है और राना सनाउल्लाह है। उसके ऊपर आपने कोई बात भी नहीं की। आपको तो इंसाफ मिल गया, मगर उन मजलूमों को अब तक इंसाफ नहीं मिला। बात वो करें कि जो बराबरी के इंसाफ की बात हो। फिर आप कहते हैं कि मैं जला वतन रहा। मियां साहब आप पहले 10 साल का एग्रीमेंट करके मुशर्रफ साहब के दौर में बाहर गए। इस दफा आप इस कौम, इस मुल्क के साथ, इसके आइन के साथ, इसके कानून के साथ, इसके इदारों के साथ धोखा करके इलाज की गरज से बाहर गए थे। 4 हफ्तों के लिए आपकी प्लेटेस भी गिर गई थी, आपको 7 हार्ट अटैक भी हुए थे, आपकी दिमाग की शरियानें भी नहीं काम कर रही थी, आपका जिस्म भी नहीं काम कर रहा था। इसके ऊपर आपने नहीं बताया, को अपनी मेडिकल रिपोर्ट कौम के सामने नहीं रखी कि आप ठीक हो गए हैं। आपको कौन से डॉक्टर ने आपका इलाज किया? नहीं मियां साहब, इसका मकसद है कि आप बीमार नहीं थे, आपको मिर्गी की बीमारी थी। और मिर्गी की बीमारी सिर्फ जूता सूंघने से दूर होती है। जब भी आपको सूंघाया गया तो आप ठीक हो गए। मियां साहब इसके बाद यह बात भी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये कहा कि ये मेरे हाथ में बिजली का बिल है, ये देखो उस वक्त बिल कितना था। तो मियां साहब आपसे सवाल है कि IPPs के साथ मुआहदे किसने किए थे, किक्सबैक्स किसने ली थी, और उन मुआहदे के जो पार्टनर हैं वो कौन हैं, उन मुआहदों के, उन IPPs कंपनियों के मालिक कौन है, ये आपने नहीं बताया। आपने कहा मियां साहब के 2017 में मेरे दौर में डॉलर इतने का था, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था और डॉलर इतने का था। तो मियां साहब मुशर्रफ साहब के दौर में तो पेट्रोल 32 रुपए लीटर था, डॉलर 60 रुपए का था, रोटी 2 रुपए की थी। वो उसका पिछला दौर जो है वो किसका था? वो आपका और जरदारी साहब का दौर था। बीच में बिल्कुल खान साहब की हुकूमत आई है, कोई शक नहीं, उन्होंने भी बेपनाह महंगाई की है। मगर 16 महीने आपका वो भाई जिसको आपने गले लगाया, जफ्फी लगाई, वो वज़ीर आज़म में पाकिस्तान डाकू मूवमेंट कर रहा है। उसके दौर में जो तूफान आया है महंगाई का, उसके ऊपर आपने कोई बात भी नहीं की है। मियां साहब कौम इस तरह आपको नहीं भागने देगी। ये आपने फिर कहा कि हम कशकोल तोड़ेंगे। मियां साहब कशकोल तोड़ने का तरीका नहीं बताया आपने। आपकी कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाली स्कीम किधर गई, पीली टैक्सी स्कीम किधर गई? फिर आपने कहा कि मैंने मोटरवे बनाए हैं, ये मेरा कारनामा है। तो मियां साहब उन मोटरवे में करप्शन कितनी हुई, किक्सबैक्स कितनी हुई, और आज वो मोटरवे गिरवी क्यों रखे जा रहे हैं, ये भी आपको कौम को बताना चाहिए था। मियां साहब ये भी नहीं बताया और कशकोल तोड़ने का तरीका भी नहीं बताया। एहतसाब की तो बात ही आपने नहीं की है कि इस मुल्क की लूटी हुई कौमी दौलत कैसे वापस आएगी, क्योंकि वो तो आपको खुद भी वापस करनी पड़ती है। वो एवन फील्ड्स हो या बैरून मुल्क जायदादें हो या अकाउंट्स हो या पैसे हो, आपके हो, जरदारी साहब के हो, किसी और के हो, किसी ब्यूरोक्रेट्स के हो, किसी के भी हो, वो सारे वापस लाएं, इस कौमी खजाने में जमा कराएं और इस मुल्क का कर्जा तब उतरेगा। बाकी ये तो तुफल तसलियों से तो कर्जे नहीं उतर सकते जिस तरह आपने बताया है, मगर ये कौम आपका एहतसाब करेगी। आपको अहमद रजा शाह पहलवी बना के लॉन्च किया गया है, मगर याद रखें कि इस तरह कौम आगे नहीं चलेगी। जिस तरह आपके नीचे से कबूतर उड़ा के गन पॉइंट पे आपके हाथ पे बिठाया गया है, इसी तरह गन पॉइंट पे आलमी सतह पे हमारे ऊपर आपको मुसल्लत किया गया है।
ठीक है, इस वक्त फिरौन के निजाम में आपको ताकत हासिल है, मगर मूसा का निजाम भी आएगा। यजीद के निजाम में आपको ताकत हासिल है, मगर हुसैन का निजाम भी आएगा। यही मीनारे पाकिस्तान है। इसी पे 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी। इसी मीनारे पाकिस्तान पे 23 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान बचाने का प्लान पेश किया गया था। और इंशाल्लाह इसी मीनारे पाकिस्तान पे इस पाकिस्तान के तमाम चोरों को इन करीब ख्वाह उसके अंदर साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए, आप लोगों को जिसने करप्शन किया उसको लटकाया जाएगा। और मियां साहब, आप ये कहते हैं कि आप मुल्क को आगे लेके जाएंगे। कैसे आगे लेके जाएंगे? मुल्क को पीछे कौन लेकर गया है? इस मौके पे मैं खान साहब से और पीटीआई वालों से कहूंगा कि देखो, इस नाक को आपने मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आप अंदर हैं और शीरी मजारी साहबा आप रोई थी और खान साहब ने कहा था मुझे तरस आ गया है। खान साहब, आज उसका नतीजा है ना, नाक को छोड़ा है तो अब तरस आया है ना, अब भुगते तरस। साथ इस कौम के ऊपर भी आपने जुल्म किया है। आप लोगों ने भी एहतसाब के नाम पे इस कौम के साथ धोखा किया है। किधर हैं वो इलेक्टेबल और मुरूसी सियासतदान? वो सारे छोड़ गए। इस कौम का वक्त जो है वो तबाह किया गया है। निजाम की तब्दीली के आगे आप लोग रुकावट बने हैं और आज उसको आप लोग भुगत रहे हैं। मगर एक बात याद रखें कि ये जितनी भी तदबीरें कर ले, ये जितने भी मकरो फरेब कर ले, एक तदबीर मेरे अल्लाह की है। मैं कौम से कहूंगा कि खुदा के लिए मुनज़्ज़म हो जाएं। जब तक अल्लाह का यह वादा है कि जो कौम अपने हकूक के लिए खुद बाहर नहीं निकलती, अल्लाह उसकी मदद नहीं करता। ये आपके साथ इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरी बात याद रखना कि आपकी कौमी गैरत का और आपके मुल्क का सौदा होगा, आपके मुल्क की गैरत का सौदा होगा। मगर इंशाअल्लाह हम मिलके इस मुल्क की पाक अवाम, इस मुल्क की पाक फौज, इस मुल्क के पाक इदारे, इस मुल्क के अंदर पाक सियासत करने वाले लोग इंशाअल्लाह यकजा होंगे और अवामी इनकलाब आएगा। इंशाअल्लाह वो अवामी इनकलाब जब आएगा तो ये मियां साहब आपका फाइनल मैच है। इंशाअल्लाह आपके मुकाबले में फाइनल कप्तान भी आएगा और उसकी टीम में बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह शामिल होंगे। और मियां साहब, 12 अक्टूबर 1999 को लोगों को याद रखना चाहिए कि वो 12 अक्टूबर था, एक आगे था और 2 पीछे था। अब 21 अक्टूबर को आप आए हैं, अब 2 आगे है और 1 पीछे है। इसका मतलब है कि आप उससे भी ज्यादा खतरनाक बन के इस मुल्क की जड़ों को खोखला करेंगे। आपने फलस्तीन का झंडा लहराया, आपने मुंह से बात की, मगर आपके दिल में क्या है और आपके दिमाग में क्या है? आप कहते हैं मेरे दिल में मैंने नफरत खत्म कर दी है। ये बिल्कुल, क्योंकि आपके दिल के ऊपर बहुत सारे हार्ट अटैक हो चुके हैं, मगर आपके दिमाग के अंदर जो नाग वाली नफरत है वो बदस्तूर मौजूद है और ये इस कौम को जल्द पता चलेगा। मैं ये समझता हूं कि इस निजाम के खिलाफ जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकेगी। वरना इसी तरह कौम को बहलाया जाएगा, हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे और वो कौम की तरक्की नहीं कर सकते। वो वक्ती तौर पे आपको डिस्प्रिन की गोली तो देंगे, हल्का फुल्का शफा महंगाई की तो देंगे, मगर अब आपकी इस जुल्म, महंगाई और जुल्म के साथ साथ आपकी कौमी गैरत पे जो है वो अटैक किया जाएगा। मगर हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अवाम जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।